ये दर ये सद्गुरु की जिसकी महिमा हो उसी को मिलती है। यहाँ दर हमारे दादी जी की कृपा है और हमारे माता पिता जी की कृपा है, जिससे बड़े सहज और सरल भाव से हमें मिल गया है, हमारी ज़िंदगी में आ गया है। बाकी पहले दादी जी आई थी, पिताजी हमारे नहीं मानते थे, बहुत दूर दूर तक बहराई सिकंदरा मालूम नहीं कहाँ कहाँ तक सब देवी देवता वही कर्म कांड में लगे थे संसारी। और हम तो सिर्फ लाला महाराज और जवाहर महाराज खाली नाम सुने, देखे ही नहीं है। पिताजी लोग बताते हैं जब सत्संग की धुनी पकड़े तो उनके साथ में फिर कहाँ कहाँ साइकिल से चले जाते थे सत्संग करने, कोई ठिकाना नहीं। तो अभी गीता विचार में हम सब बड़ी अच्छी विचार सुने, विश्वास की बात है, विश्वास की। एक संत जन थे, 10 साल से कर रहे थे सत्संग, साइकिल से चले जा रहे थे ऐसे ही, तो रास्ते में एक मजाक था और पान खाए थे, थूक दिए। तो फिर थोड़ी आगे निकल गए तो विचार आया कि हम भले सत्संग जाते हैं पर वो भी तो कोई है, उनको भी पूजा होती है। तो वापस लौटे और सिर झुका लिए, तो थे वहाँ पे वो सवारी ले लिए उनके ऊपर। अब घर पे घर वाले बड़े परेशान, तो भैया हम तो निरंकारी हैं, सत्संग जाते हैं, हमारे ऊपर कैसे आ गए? आए बाबा जी के पास, तो बाबा जी बोले भैया कैसे? तो बोले जब तक इन्हें पूर्ण विश्वास था आप पर, जब तक ये आपके थे तब तक हमने इनको हाथ नहीं लगाया, हमारे ऊपर थूक के गए, हम कुछ नहीं बोले। जैसे ही हमारे सामने नतमस्तक में तो आपके कहाँ रहे, कहाँ रहे? तो ये माया का संसार है, जरा से भी आपका विश्वास टसमस हुआ तो फिर इसमें आप गए। बड़ी जरूरत है विश्वास की। सर झुकाने से कुछ नहीं होता, हमारा पूरा समर्पण भाव होना चाहिए सद्गुरु की चरणों में, तब हमारा कल्याण होगा। और हम जितने छोटे बन के रहेंगे तभी हमारा कल्याण होगा। छोटे रहने में हमारा फायदा है। बालू में आप 5 किलो बालू में 5 किलो चीनी मिला दो, बड़े से बड़े पहलवान को बोल दो कि निकाल के दिखाए, मगर एक छोटी सी चीटी उसको बोल दो तो एक एक दाना निकाल के बाहर रख देगी। हमारे संसारी कर्म कांड में लगे हैं, कोई मजार पे जा रहा है, कोई बता दे रहा है बाबा जी जल पिला देंगे अच्छे हो जाओगे, ताबीज बांध देंगे अच्छे हो जाओगे। भगवान राम जी रामायण में इतना अच्छा विचार है। लक्ष्मण जी जब मूर्छित हुए, तो भगवान राम चाहते तो खाली हाथ घुमा देते तो वो उठ के बैठ जाते, मगर हम सब संसारियों को दिखाने के लिए, समझाने के लिए उन्होंने वैद्य बुलाया, लंका से वैद्य बुलाया और हनुमान जी को भेजा दवा लेने के लिए, मगर फिर भी हम नहीं समझते। अरे हम सत्संग में आ रहे, ऐसा नहीं कि हम बीमार नहीं होंगे। हमारी धड़कन में कोई कमी आ जाए तो डॉक्टर उसकी ईसीजी करवाता है और फिर उसको देखता है। ईसीजी की रिपोर्ट डॉक्टर के ही समझ में आता है, हमारे आपको समझ में नहीं आएगी। वो ऐसे ऊपर नीचे रहती है। जिस दिन वो सीधी हो जाए मतलब कहानी खत्म। आदमी मर जाता है तभी वो सीधी होती है। जब तक आदमी के अंदर दिल धड़कता रहता है वैसे ऊपर नीचे। तो हमारा सद्गुरु हमारे जिंदगी में उतार चढ़ाव इसके लिए ही देता है। ये जरूरी है ताकि हम इसको चरणों में लगे रहे। सब बराबर होगा तो भूल जाते हैं। जहाँ याद है वही दया है। दया हमारे बाबा जी कहते हैं उल्टा कर दो, उल्टे हो जाओ। दास और कुछ नहीं बोलेंगे, छोटी से 2 लाइन की मदद में समझ जाता है। देता है रो रो दुहाई, किसी से कोई प्यार ना करे। ये तो संसारी है, महाराज जी तो संसारी, संसार लोग आते हैं और वो नहीं चाहते कि कोई किसी से प्यार करे, मगर हमारे बाबा जी के चरणों में जो आता है तो यहाँ विचार बदल जाता है। हमारे बाबा जी यहाँ करते विचार ही बदलते हैं। आपका धर्म जाति नहीं बदलते, क्या धोबी हो तो पंडित हो जाओगे। यहाँ खाली मानव बताते हैं, मानव। धर्म बदलो, जात बदलते हैं खाली। मानव हमारे सबकी जात क्या है? मानव जात। जात बहुत है, कुत्ता है, बिल्ली है, मक्खी है, मच्छर है, मगर हमको बताते हैं कि मानव जाति की है। मानव हो जाओ आप। गुरुदेव है विनती हमारी, दिलों में सबके प्यार भरे। गुरुदेव है विनती हमारी, दिलों में सबके प्यार भरे। दिलों में
नफरत निंदा तोड़ शराबा, बैर लड़ाई खून खराबा। नफरत निंदा तोड़ शराबा, बैर लड़ाई खून खराबा। तुझे कर बोले सारी बीमारी, दिलों में सबसे प्यार कर दो। गुरुदेव है विनती हमारी, दिलों में सबसे प्यार भर दो। दाता तेरी शरण में आके, हंस कर झोली को भरा के। दाता तेरी शरण में आके, हंस कर झोली को भरा के। भीख मांगे तुमसे भिखारी, दिलों में सबके प्यार भर दो। गुरुदेव है विनती हमारी, दिलों में सबसे प्यार भर दो। यही अर्जी है तुमसे हमारी, दिलों में सबसे प्यार भर दो। प्रेम और सत्कार से बोले सद्गुरु भगवान की।